एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर विनीत जोशी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। विनीत जोशी मनोज आहूजा का स्थान लेंगे। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना 2 जुलाई 1929। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष विनीत जोशी। 2 सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? आंसर राजस्थान। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया। टॉप 3 राज्यों की सूची। राजस्थान 1,23,682, छत्तीसगढ़ 65,373, उत्तर प्रदेश 53,234, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया, जबकि राज्यों ने अपने कोष से 10% धन खर्च किया और शेष 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की। 3 नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? आंसर इजराइल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीज स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। यूएवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। इजराइल। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेमोन। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल। 4 अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 कब मनाया गया है? आंसर 15 फरवरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ICCD 2022 मनाया गया है। बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करने के लिए हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस ICCD के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 साल से कम उम्र के 4 लाख से ज्यादा बच्चों और किशोरों में कैंसर का पता चलता है। वर्ष 2022 की थीम बेहतर जीवन रक्षा। 5 भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? आंसर दिल्ली। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। यह अकादमी भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस की जाएगी।
इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इल्कर आइची। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इल्कर आईसी टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। 7 दशक बाद एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। टाटा ग्रुप स्थापना 1868। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। संस्थापक जमशेदजी टाटा। 7 आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? कीगन पीटरसन, दक्षिण अफ्रीका। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन को भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार इंग्लैंड की हीथर नाइट को मिला है। 8 भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? डाबर इंडिया लिमिटेड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। डाबर नवंबर 2018 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत कंपनी है और देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स के साथ भी जुड़ी है। यह देश भर से विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करती है। 9 विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? जैसलमेर, राजस्थान। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसलमेर, राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन हुआ है। यह उत्सव शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, राजस्थान में 13 से 16 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। राजस्थान में हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं, इसलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान का मरु महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 10 हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिल गेट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बिल गेट्स हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक है।